हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, कोटेशन तो सभी लोग देते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कोटेशन के अंदर। आप जो भी कोटेशन देते हो, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान लीजिए आपने कोटेशन दिया, ये आपका एक्सेल फॉर्मेट है, ठीक है। एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पर HSN कोड हो गया, यहाँ पर यूनिट हो गया, यहाँ पर रेट हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया। ऐसा ही है ना? ये 3 बिल जो है अपलोड नहीं किया। आप ऐसा ही कोटेशन देते हो ना? तो मान लीजिए सीरियल नंबर, कोई आइटम का आपने किसी से रेट लिया, हमारा आगे चल के जा करके बहुत बड़ा एक आपको स्टोरेज बना दिया, बॉक्स है बहुत बड़ा, जहाँ पर हम कुछ भी समरी लिख सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कोटेशन आप दे रहे हो, वो कोटेशन का रेट आपको किसी से लिया है। कोई जरूरी नहीं कि चौधरी सर ही देंगे, अर्चना देंगी या कोई देगा। कोटेशन आने के बाद आप उस रेट को कहाँ, फिर आपको अगर ऑर्डर आ गया तो रेट को कहाँ सर्च करोगे, किधर सर्च करोगे? फिर रेट घूमते जाओगे, रेट कब लिए थे। कोटेशन देने के बाद ऑर्डर 6 महीना में भी आ सकता है, 2 महीना में भी आ सकता है, 1 महीना में भी आ सकता है, 15 दिन में आ सकता है। अगर 4-5 दिन के अंदर आता आपको याद है, लेकिन कभी कभी सिस्टम भी खराब हो जाता है, कभी फोन भी खराब हो जाता है, कोई चीज़ का। तो लेकिन आपका जो है कोटेशन जो है मेल में तो रहेगा ना। तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे जिस कंपनी से आप, जिस प्रोडक्ट से, जिस सप्लायर से आप कोटेशन रेट लेते हो, यहाँ पर बॉक्स में लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए, उसका रेट लिख दीजिए। लिखने के बाद आप जब PDF बनाने से पहले इसको आप क्या करो, वाइट कर दो। PDF बना के भेजोगे तो यहाँ पर तो देख नहीं पाएगा कस्टमर, लेकिन आप जब फिर उसका ऑर्डर आएगा तो आप इसको जो हाईलाइट करके फिर आप जो है देख सकती हो। आगे समझ में? फिर उसको हाईलाइट करके आप देख सकती हो, तो ना सर से पूछने की जरूरत है, ना आपको, आपका समय बचा, कम समय में अच्छा आप बिजनेस कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब कि देखिए, कोटेशन डिटेल आपको किसी पर डिपेंड नहीं करने का। आप किसी पर डिपेंड रह करके आप जो है ना अपाहिज की तरह काम करते हो। हमको अपाहिज नहीं बनना है। मार्केट में हमको आगे जाना है तो हमको हर एंगल से सावधान होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप फ्लोअर नहीं बनो, क्रिएटर बनो। क्रिएटर जो बनता है वही लाइफ में आगे चलता है। जो सब लोग कर रहे आप भी वही कर रहे थे, उनमें आप में क्या फर्क है? तो ये चीज आप फॉलो करो। किसी ने रेट दिया, व्हाट्सएप में दिया, व्हाट्सएप कभी भी उड़ सकता है, ठीक है, और आपका मेल भी कभी कभी डिलीट हो सकता है। लेकिन आप जो कोटेशन दिए हो, वो कोटेशन तो डिलीट नहीं होगा ना, मेल में तो रहेगा ना कहीं। तो यहाँ पर जरूर डाल दीजिए कि किसने रेट दिया, कौन कॉन्टेक्ट नंबर था उस टाइम में, क्या रेट दिया है, और इसको आप फिर इसको वाइट कर दीजिए, वो दिखेगा नहीं। अब फिर जब ऑर्डर आएगा तो इसको आप याद रखिए कि हमने क्या रेट लिया था। तो कोटेशन का ये डिटेल हो गया। और कोटेशन में जो है आप ये काम करिए, सारे चीज जो मेंशन करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कभी कस्टमर को होता क्या है, अभी कस्टमर को हम लोग दिया था 4 इंच 5 मीटर का होज, तो कल मेरे को फोन किया कि हमको वहाँ पर 5 इंच का होज लगा है सर। तो गलती तो उसकी है, तो 5 इंच का फिर होज उसको लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कोई बोलता है कि हमको होज में एक तरफ 4 इंच चाहिए फ्लैंज, एक तरफ 5 इंच चाहिए, एक तरफ 3 इंच चाहिए, एक तरफ 4 इंच चाहिए। तो देखिए इस केस में क्या होगा, तो आपको फ्लैंज का डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए? एक एक फ्लैंज का जो है आपका डिटेल मालूम होना चाहिए। उसमें आप जो है क्या क्या मेंशन करना चाहिए आपको वहाँ पे फ्लैंज डिटेल में से। आप जैसे 4 इंच का फ्लैंज सीमेंट फीडिंग होज है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको PCD कंपल्सरी लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? PCD ये आएगा, ठीक है। आपको थिकनेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, PCD और OD और नंबर ऑफ होल्स डाइया, इतना ही लिखो। थिकनेस कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि थिकनेस जो है डिपेंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर।
उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है और कोई स्टैंडर्ड देना भी नहीं चाहता है। तो आपको ये पीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कोटेशन में आप कोशिश करिए कि पीसीडी भी लिखा जाए, चाहे 3 इंच का हो, चाहे 4 इंच का हो, चाहे 5 इंच का हो, चाहे 6 इंच का हो। तो आप पूरी तरह से सेफ रहते हैं। भैया हम आपको दिए थे पीसीडी दिए थे, और ऑर्डर देने के टाइम में भी हम प्रोडक्शन वाले को दे सकते हैं कि एक पीसीडी में ही माल जाना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से सेफ हो। ठीक है। तो कोटेशन का डिटेल आपने देखा। कोई भी कोटेशन का डिटेल एक बार जरूर अपने सीनियर को बताइए कि जो हम देने वाले जा रहे हैं ये सही है कि नहीं है, और इसके बाद कोटेशन दीजिए ताकि आपको भी ना मिस्टेक हो। और कोटेशन देने के टाइम में एक वर्ड जरूर लिख दिए कोटेशन के अंदर, इफ एनी चेंजिंग रेट विल बी चेंज। एक नोट्स लिखिए। कभी कभी क्या होता है, अभी पिछले केस में क्या हुआ कि उसको चाहिए एसएस का फ्लैंज और हम लोग रेगुलर फ्लैंज के समझ के कोटेशन दे दिया, आपको उतना माइंड नहीं गया, तो उसमें एसएस का फ्लैंज कॉस्टली रहता है। मान लीजिए एमएस का फ्लैंज बोलो तो 600 रुपीज पर इंच रहता है। ठीक है। वहीं पे एसएस का फ्लैंज जो है 1500 रुपया पर इंच रहता है। ठीक है ना। एसएस का फ्लैंज इसका सीधे जो है डबल रहता है, तो वहाँ पे हम लोग मार खा जाते हैं। तो हमको ये देखना होता है कि भाई अगर केयर नहीं करते हम लोग फंस जाते हैं। तो उस तरह आपको आप एक नोट्स लिख देने का, इफ एनी चेंजिंग इन कोटेशन विल चेंज द रेट। ओके। कुछ मिस्टेक होगा तो हम उस टाइम में चेंज करने के लिए आपको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोटेशन डिटेल आपने देखा। कोटेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। कितना भी हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ पर होती है हम मिस्टेक का सबसे बड़ा जरिया बन जाते हैं। जहाँ भी कोटेशन में हम ओवर कॉन्फिडेंस में काम करने लगते हैं, कोई भी काम रहने दो। एक्सीडेंट कब होता है? जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में काम करते हैं, गाड़ी चला रहे मोबाइल कान में रखिए तो एक्सीडेंट होगा। एक बार में हम जब 2 काम करने लगते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह से कोटेशन देने में भी आपका बॉस हो रहा है, जो सीनियर स्टाफ रहा है, जो तो सोचता है कि आई एम परफेक्ट, बट नोबडी इन द परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी आदमी अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकता है। हर दिन जिंदगी आपको एक नया सीख देती है और हर दिन सीखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार, धन्यवाद।